मृग तृष्णा अध्याय 71 और 72। इसके बाद मैंने अपनी योजना के मुताबिक डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी का अपहरण कर लिया। इस काम में मेरी मदद एक बार फिर गेटकीपर धनीराम ने की। मैं चतुर्वेदी की कद काठी अपनी तरह होने का फायदा उठाकर इसके फेस मास्क का सहारा लेकर इसी के बंगले में रहने लगा। अब मेरे सामने समस्या ये थी कि डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी बनने के बाद भी मैं समझ नहीं पा रहा था कि आईएसआई चीफ तक कैसे पहुंचा जाए। तब मैंने चतुर्वेदी के बंगले पर उपलब्ध आईएसआई से संबंधित सारी जानकारी जुटा ली। चीफ कौन है ये चतुर्वेदी भी नहीं जानता था, लेकिन इसके पास चीफ का फोन आता रहता था। चीफ पहले से ही बौखलाया हुआ था और इसलिए मैंने उसकी इस बौखलाहट का लाभ लेना चाहा। इसके लिए मैंने एक एक करके संगठन के एजेंटों को कत्ल करना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें कत्ल करने के पूर्व संगठन के दूसरे एजेंटों से संबंधित प्रमुख डॉक्यूमेंट्स उनसे लेता था। इसका मुझे प्रथम लाभ तो ये हुआ कि पुलिस को समय से पहले संगठन के जाल के बारे में जानकारी नहीं हो पाई। यदि ऐसा होता तो बड़ी कार्यवाही होना निश्चित था। तब शायद ही मैं कभी संगठन के चीफ तक पहुंच पाता, क्योंकि सावधान होने के बाद आईएसआई को उखाड़ फेंकना लगभग असंभव होता। दूसरा लाभ यह हुआ कि चीफ बौखला उठा कि ये कौन है जो ना केवल हमारे आदमियों की हत्या कर रहा है, बल्कि हमारे सारे रिकॉर्ड्स भी इकट्ठा कर रहा है। इसी मुद्दे पर विचार विमर्श करने के बहाने मैंने चीफ से मिलने की योजना बनाई और इसमें सफल भी हुआ। मैंने सोचा था कि आज इस व्यक्ति से आईएसआई की सारी इंफॉर्मेशन लेकर आज ही इसे या तो कत्ल कर दूंगा या पकड़कर मनोज मेंथ को सौंप दूंगा। अंततः मेंथ और राजीव की मदद से सारे देश से आईएसआई का सफाया संभव है। चीफ अर्थात अमजद इस्लाम ही वो व्यक्ति हो सकता था जिसे भारत में आईएसआई के जाल के बारे में पूरी जानकारी होती। पर ये अमजद इस्लाम मुझसे भी कहीं अधिक चालाक निकला। ये अपने किसी मास्टर स्ट्रोक के आधार पर ये समझ गया कि मैं डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी नहीं हूं। मैं इसे पकड़ने गया था, लेकिन इसके विपरीत इसने मुझे ही फंसा लिया। मुझे लगा कि अब मेरे सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा और मेरी एक भूल की कीमत सारे राष्ट्र को चुकानी पड़ सकती है। लेकिन तभी मेंथ और राजीव राय देवदूतों की तरह वहां प्रकट हुए। इस प्रकार उन्होंने डूबते हुए देश को बचा लिया और साथ ही मेरा प्रतिशोध भी पूर्ण हुआ। सारे देश की निगाहें टीवी स्क्रीन पर खड़े मनोज मेंथ और राजीव रॉय पर केंद्रित हो गईं। प्रोफेसर हंस ने आगे कहना शुरू किया। फिलहाल मैंने उसी समय इन दोनों को वर्तमान स्थिति से अवगत करा दिया। जो कहानी मैं आप लोगों को अभी सुना रहा हूं, मैं मेंथ और राय को कल रात ही संक्षेप में सुना चुका हूं। मेरे जीवित होने की खबर सभी अपराधियों के पकड़े जाने से पहले ही दुश्मनों तक ना पहुंच जाए। इसी सावधानी के तहत ये बात सुबह तक गुप्त रखी गई। मैंने मेंथ को अपने बंगले में स्थित अंडरग्राउंड हॉल तक पहुंचने का रास्ता भी बता दिया और वहां से मेंथ इस कमीने डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी को ले आया। बस यही है मेरी कहानी। मेरे बेटे जहां देश के हित कुर्बान हो गए, वहीं अमजद इस्लाम जैसे नेताओं और देशद्रोहियों की काली करतूतों से सारे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। इस अमजद इस्लाम ने अभी तक
अपने मास्टर स्ट्रोक के बारे में भी नहीं बताया है। अचानक अदालत में तहलका मच गया, क्योंकि डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी और अमजद इस्लाम अपनी अपनी जगह गिर पड़े। वे तड़प रहे थे और उनके मुंह से झाग निकल रहे थे। देखते ही देखते दोनों एक लाश में परिवर्तित हो गए। सभी लोग सन्न रह गए, विस्मित हो गए। फिलहाल हंस गंगवार के शानदार कारनामों के लिए सारे देश ने उन्हें सर आंखों पर बिठा लिया। हंस को एड्स की औषधि के निर्माण के लिए और क्लोनिंग पर उनके बेहतरीन कार्य के लिए विज्ञान का सर्वोत्तम पुरस्कार दिया गया। एड्स की औषधि के निर्माण के लिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। पूरे भारत में आईएसआई के जाल को पूरी तरह से उखाड़ फेंका गया। प्रोफेसर हंस गंगवार, मनोज मिंत, राजीव राय, गेटकीपर धनीराम और मरणोपरांत इंस्पेक्टर अजीत महानवे व अतुल सचान को सम्मानित किया गया। दिव्या केसर को मरणोपरांत वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। अमजद इस्लाम के मास्टर स्ट्रोक को इसके साथ ही भुला दिया गया। प्रोफेसर हंस ने अपना बंगला सरकार को समर्पित कर दिया। अब उस बंगले में अकेले रहना उनके लिए संभव ना था। वे शहर के अंदर ही एक फ्लैट में रहने लगे। इधर कुछ दिनों बाद प्रोफेसर हंस के फ्लैट पर, हेलो, प्रोफेसर हंस स्पीकिंग। हंस, तू तो बड़ा बलवान हो गया रे। तुम कौन हो? हंस गंगवार ने पूछा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी भी तू अपनी अकड़ दिखाने से बाज नहीं आ रहा। स्पष्ट बातें क्यों नहीं करते हो? वो भी करूंगा प्यारे प्रोफेसर। पहले तो तू ये सुन ले कि मैं कौन हूं, क्या चाहता हूं। मैं पाकिस्तान से आईएसआई का एक छोटा सा नुमाइंदा बोल रहा हूं। तेरे से मैं एक सौदा करना चाहता हूं रे। तुम पाकिस्तान से बोल रहे हो? अरे भारत में तो तूने रहने ही नहीं दिया। अब मैं अपने प्यारे देश पाकिस्तान से ही तेरे को मुखातिब हूं। ओह, पर तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तेरे से कोई सौदा भी करूंगा? प्रोफेसर हंस की टोन अब बदल चुकी थी। तू करेगा रे, तू करेगा। ये तेरी गलतफहमी है। अच्छा, सुना है मैंने कि तू अमजद इस्लाम के मास्टर स्ट्रोक के बारे में जानने को बहुत बेताब था। तो अब सुन ले। पापा, पापा हमें बचा लीजिए। ये लोग हमें मार डालेंगे पापा। ये हमें बहुत मारते हैं, खाना भी नहीं देते हैं ठीक से। पापा हमें बचा लीजिए। प्रोफेसर हंस आश्चर्यचकित हो गए। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये किस प्रकार संभव है, पर ना जाने किस भावना के वशीभूत होकर वे कह उठे, बेटा, बेटा तुम कहां हो, कैसे हो? अब उनके दोनों बेटों की आवाज आना बंद हो गई और मोबाइल पर एक आवाज गूंजी। प्रोफेसर, तुमने ध्यान से सुना या नहीं? ये आवाजें तेरे अपने दोनों बेटों की हैं। तू सोच रहा होगा ना कि ये किस प्रकार संभव है। तो सुन, जिन लड़कों को तूने मारा था वो तेरे अपने पिल्ले नहीं थे। 20 नवंबर 1999 को जब तेरे बेटे कॉलेज आए थे तो हमने उनका अपहरण कर लिया था और बदले में बिल्कुल उन्हीं की तरह, उन्हीं की आदतें सिखाकर तेरे बेटों के रूप में दूसरे लड़कों को तेरे पास भेज दिया था रे। वर्षों से हम अपने इस प्लान की तैयारी कर रहे थे। क्यों प्रोफेसर, क्यों? अरे पूछेगा नहीं? पूछ पूछ, चल मैं खुद ही बताता हूं। दरअसल हमने सोचा था कि अगर तू इस प्रकार नहीं मानेगा तो भविष्य में इनके सहारे तुझे ब्लैकमेल किया जा सकता है। उस समय तो इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी प्रोफेसर।
अरे तूने तो हमें मौका ही नहीं दिया रे।
अपना खून है दोनों। पर कैसे? क्या उनकी बात मानकर? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या मिंथ को बताया जाए या सरकार में बैठे किसी उच्च अधिकारी या राजनेता से बात की जाए? लेकिन नहीं, वो उन्हें तुरंत मार देंगे। किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं हो सकता। आज से पहले तो मैं उन्हें मृत ही समझता था। मैं अपने हृदय पर पत्थर रख लूंगा, उन्हें मृत ही समझता रहूंगा, लेकिन अपराधियों को उनके घिनौने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। दो आंसू प्रोफेसर के गालों पर लुढ़क गए। इसी के साथ अध्याय 71 और 72 समाप्त होता है।